गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे सभी को समझ में आया था जी। फॉर्मूला को जो है यस किस टाइप से याद करना है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला को हम लोग सीखे थे। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला जो भी चैप्टर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछला क्लास में सभी को समझ में आया था जी? एक बार बताओ, पिछला क्लास में सभी को समझ में आया था? यस सर। आ गया था ना समझ में? तो हम लोग आगे पढ़ते यस हैं, सर। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट माना जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला है, ठीक है। एकदम माया है मैथमेटिक्स का। इसमें अगर फॉर्मूला बच्चे को अच्छे से याद हो गया तो ये क्वेश्चंस को धीरे धीरे अप्लाई करना सीख जाओगे। और जो बच्चा क्लास 10th करके आया है उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर मेरे से पढ़ रहा है तो उसको उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है पता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में बस कुछ करना तो हम लोग को है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग को याद करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो गया तो उसको अप्लाई करने जो है आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री में बस दो चीज याद रखना है, दो भाई का जैसे हम बताए थे, एक था आपका साइन और एक था आपका कॉस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि बस दो भाई को याद रखना है, एक है आपका साइन और एक है आपका कॉस। और ये जो साइन है सभी को पता है, ये जो साइन है, ठीक है, ये सब सभी को पता है ना जी। एक होता है साइन और एक होता है कॉस। ये जो साइन है ये जो है एकदम अच्छा बच्चा है, खुशी खुशी वाला बच्चा है, ठीक है। इस टाइप से एकदम हमेशा खुश रहता है, ठीक है। गदर टू देख के आया तो पूरा खुश है। और ये कॉस जो है गदर टू अभी नहीं देखा तो थोड़ा सा ये जो है गुस्सा में है, ये जो है क्या करता है काम को थोड़ा उल्टा कर दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि सर साइन का मतलब होता है कि साइन जो है वो क्या करेगा, कॉस के साथ दोस्ती कर लेगा आसानी से। ये जो साइन है ये कॉस के साथ दोस्ती कर लेगा, लेकिन ये जो कॉस है वो जो है साइन के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर साइन को प्लस देंगे तो ये प्लस देगा, माइनस देंगे तो माइनस देगा। और ये कॉस को अगर प्लस देंगे तो ये माइनस में आपका जो है आंसर देगा, और माइनस देंगे तो प्लस में आंसर देगा। तो एक जो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं CND फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, एक होता है साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद करने में जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, और याद होता नहीं है। ये जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जब तक आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब तक आप इंजीनियरिंग करोगे, तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं CND फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CND फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी, ये जो है जितना भी फॉर्मूला है सभी में जो है टू होता है, ये सभी को पता है। ये सब दोनों फॉर्मूला में जो है ना टू होता है, ठीक है। अब ये जो है साइन है, ये आपका साइन है, और हमको पता है कि जब भी आपका साइन रहता है तो ये क्या करेगा, कॉस के साथ दोस्ती करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक होगा साइन और एक होगा कॉस, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। ये भी दोनों साइन है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है एक होगा साइन और एक होगा कॉस। देखिए फॉर्मूला को कैसे बना रहे हैं, वरना फॉर्मूला जो है याद करने में बड़ा दिक्कत होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ साइन के साथ प्लस में लिख देना है C प्लस D/2, ठीक है। एक बार इसके साथ क्या करना है, प्लस में लिखना है, और यहाँ पे जो है लिख देना है माइनस में C माइनस D/2, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे जो है आपका है माइनस,
तो सबसे पहले माइनस जो है साइन वाला यहाँ पे लिख देना है माइनस, ये हमारा हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। और एक जो है आपका माइनस है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक अपने आप जो है प्लस हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू। ये जो है फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला का नाम है सी एन डी फॉर्मूला, और इससे जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी पूछते हैं। और इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसको इस तरीके से याद करता है, साइन सी प्लस साइन डी, बोलता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर कोई पूछे कि सी और डी क्या है, तो सी और डी जो है आपका एंगल है। सी और डी क्या है, एंगल है। यहाँ पे जो है मिस्टेक क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर प्लस यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे लिखे। तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन सी प्लस साइन डी, तो टू तो दोनों में होता है तो हमने लिख दिया टू, पहली बात, ठीक है। उसके बाद दोनों साइन है, और हमको पता है कि जब भी आपका साइन रहता है वो क्या करता है, कॉस के साथ मिलजुल के रहता है। तो एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, ठीक है। यहाँ पे है प्लस, तो साइन के साथ यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी प्लस डी बाई टू, एक हो जाएगा प्लस और एक जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा माइनस। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो साइन के साथ यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और दूसरा वाला जो है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। यही हमारा जो है फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला सभी को समझ में आया कि कैसे याद रखना है फॉर्मूला को? यस सर। समय कोई बच्चा भूलेगा, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस है तो साइन वाला साथ यहाँ पे प्लस होगा। कोई बच्चा रटना मत, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे जो है प्लस होगा। और इस तरीके से ना बुक वगैरह में नहीं दिया है, जैसे हम पहले रट्टा मारते थे क्लास 11th में, ये सब है तो रट्टा मारते थे ना तो भूल जाते थे कि सर प्लस कहाँ पे होगा, माइनस कहाँ पे होगा। अभी भी जब हम डिफरेंशिएशन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही फॉर्मूला को याद कराते हैं। थर्ड सेमेस्टर भी जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला यही याद करवाते हैं। और इसमें जो है दिक्कत क्या है कि जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो कम से कम 100 को 150 फॉर्मूला है, तो आपको याद करने में काफी डिफिकल्टी होगा। लेकिन ऐसा ऐसा ट्रिक है ना याद करने का कि आपको याद हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला में जो है किसी को दिक्कत है तो एक बार बताओ, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये फॉर्मूला में किसी को याद करने में दिक्कत है तो बताओ। सभी को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ तुझे कि समझ में आ गया सर, थम्स अप लिख के बताओ सभी को। चलो फटाफट बताओ, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। चलो सभी को समझ में आ गया? चलो वाह, नो जीतन कुमार, क्या इसमें नहीं समझ में आया जी? अगर कोई बच्चा मेरे से मैथमेटिक्स नहीं सीख पाता है, अगर कोई बच्चा मेरे से मैथमेटिक्स नहीं सीख पाया ना, तो वो जो है दूसरा कोई सिखा ही नहीं सकता। आप पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला का शीट दिया जाएगा और बोलेगा इसको ये रट्टा मार के आना, कल सुनेंगे। अगर इस तरीके से कोई फॉर्मूला याद करने सिखा दिया ना, तो बता देना उस दिन पढ़ाई हम छोड़ देंगे, मतलब पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। आप जो है कॉलेज वगैरह में पढ़ेंगे या कोई भी क्लासेस है, हमको जो है बता देना प्रूफिंग के साथ कि इस तरीके से हमको सिखाया गया। ऐसा कोई नहीं सिखाएगा बाबू। हम जो है 12 साल पढ़े हैं केवी में, और आप लोग शायद अभी ऐसे पढ़ रहे हैं। हम बहुत सारा ऐसे टीचर से पढ़े जो पीएचडी होल्डर है, पीएचडी एमएससी मैथमेटिक्स में पीएचडी किया है, लेकिन इस तरीके से कुछ सिखाया नहीं याद कर, फॉर्मूला को सिर्फ रट्टा मारे। तो एक बार पढ़ लेना, कहीं भी कॉलेजेस वगैरह में पढ़ लेना, यूट्यूब में छान मारना, सर्च करना फॉर्मूला, और बताना, देखना इस तरीके से कोई नहीं सिखाया। इस तरीके से अपने से याद करने का ट्रिक बताया। और ऐसे अगर कोई बच्चा नहीं सीख पाता है तो बड़ा दुख की बात है। इसमें क्या नहीं समझ में आया ये हमको बताओ जी। एक बार और, चलो एक बार और हम बताते हैं। जैसे हम बताएं कि बाबू देखो, एक है साइन और एक है हमारा कॉस, ठीक है। साइन जो है क्या करता है, वो जो है कॉस के साथ मिलजुल के रहता है, दोस्ती करता है कॉस के साथ। और ये जो कॉस क्या करता है, वो साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है। अब जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है, दोनों में जो है टू होता है, ये सभी को पता है। यहाँ पे दोनों चूंकि साइन है तो एक होगा साइन, एक होगा कॉस। यहाँ पे दोनों में साइन है तो एक होगा साइन, एक होगा कॉस।
यहाँ चूंकि बीच में प्लस है तो c प्लस डी बाई टू यहाँ पे होगा, c माइनस डी बाई टू। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो साइन के साथ माइनस होगा, c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू। अब आया समझ में जी? अब आया कि नहीं समझ में? यस सर। अब जैसे इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर सी और डी क्या है? सी और डी आपका एंगल है, वही तो हम बता रहे हैं कि सी और डी जो है आपका एंगल है, ठीक है। सी और डी क्या है? एंगल है। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, आपका जो है इवॉल्वेट साइन 7x प्लस साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि c के जगह में क्या है, c के जगह में आपका है 7x और d के जगह में आपका है 3x। इसको जो है आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला जो है सभी को आता है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 होता है, तो 2 लिखिए, ठीक है। दोनों आपका साइन है, इसका मतलब है कि ये जो है कॉस के साथ मिलजुल के रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिए साइन और यहाँ पे लिख दिए कॉस। यहाँ चूंकि प्लस है तो साइन के साथ प्लस नहीं होगा, तो 7x यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला से कर रहे हैं जी। और यहाँ पे कॉस के साथ क्या होता है? माइनस में होता है, तो 7 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 4x बाई 2, 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये जो है हमारा हो जाएगा 2 साइन, ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 5x, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा cos 2x। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी को आया समझ में? यस सर। आया कि नहीं जी? यस सर। जैसे एक है आपका साइन, मतलब इसमें जो है आपका फॉर्मूला अप्लाई किए साइन सी प्लस साइन डी वाला, ठीक है। जैसे आपका साइन 5x है और यहाँ पे जो है साइन 3x। चलो आप लोग ये वाला जो है सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका साइन सी माइनस ये हमारा हो गया साइन डी। देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 2 तो सभी में होता है, सभी को पता है, 2 लिखिए। यहाँ पे दोनों साइन है, साइन कहने का मतलब हुआ कि सर एक जो है हमारा साइन होगा और एक हमारा होगा कॉस। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका माइनस है तो साइन के साथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा c माइनस टी बाई टू, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा प्लस c प्लस टी बाई टू। तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर कितना होगा जी? कितना होगा आंसर? सर 2 sin x into cos 4x। 2 sin x into cos 4x। चलो बॉयज में कोई बताओ जी, बॉयज में कोई नहीं बता रहा लड़का में। सर बोले तो cos 4x। अच्छा cos 4x। यस सर। सभी से बन गया ये वाला? माइक को ऑफ कर लीजिए जिनका भी ऑन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2। यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस टी, मतलब 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 2x बचेगा। तो यहाँ पे लिख दें कि सर 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो है c प्लस डी है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये कैंसिल हो जा रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो कैंसिल हो जा रहा हमारा 2 साइन x इंटू कॉस 4x, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, किसी को दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जामिनेशन में, अभी चूंकि ये डेमो क्लास चल रहा है तो हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब इसको हम रेगुलर में पढ़ाएंगे तो सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन बताएंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से फॉर्मूला आया। लेकिन चूंकि अभी ट्रिक बता रहे हैं और वहां पे जो है आपका ट्रिक बताया जाएगा और वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि फॉर्मूला को कहाँ से आया है।
ठीक है। आप देखो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला याद करने सीख लो आप लोग। जो बच्चा सेल्फ स्टडी बोलता है ना कि सर सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बाबू अब ये बताओ, बुक वाला आपको कोई बताएगा? बुक में तो ऐसा लिखा रहेगा नहीं कि साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। आप जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा फॉर्मूला लिखेगा, रट्टा मारेगा, फॉर्मूला लिखेगा, रट्टा मारेगा, रात में रट्टा मार के सोया, सुबह उठा साफ कंफ्यूजन हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करना तभी सही है जब कोई आपको पढ़ा दिया, आप उसको बैठ के अच्छे से पढ़िए, तब सेल्फ स्टडी जाते हैं। अब खुद से बच्चा सेल्फ स्टडी किए जा रहा है, किए कहाँ से हो जाएगा सेल्फ स्टडी करने से? सेल्फ स्टडी हम भी किए क्लास 11th में, क्या सिनेरियो रहा हमको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, जैसे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला को याद करने सीखते हैं। एक है आपका cos c और एक है आपका cos d। सारा फॉर्मूला जो है हम लोग इमोजी से सीखेंगे याद करने। एक होता है cos c माइनस cos d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों है cos। ठीक है, और हम जब आपको बताएं कि अगर दोनों साइन रहता है तो cos के साथ मिलजुल के रहेगा, और दोनों जो है आपका cos है तो ये साइन के साथ मिलजुल के तो रहेगा नहीं, साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है। ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, सर 2 जो है ना दोनों में कॉमन होता है। अब यहाँ पे दोनों है cos, और cos का नेचर क्या है कि वो साइन को नहीं रखता है, वो जो है cos जो है cos ही रहता है, साइन को नहीं रखता है अपने साथ। तो यहाँ पे दोनों में आ जाएगा cos, तो यहाँ पे cos लिख दिए, यहाँ पे cos लिख दिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो एक cos के साथ प्लस लिख दीजिए, c प्लस डी बाई 2, और एक cos के साथ जो है माइनस लिख दीजिए, माइनस c माइनस डी बाई 2 लिख दिए इस टाइप से। अब जिसके यहाँ पे देखिए cos c माइनस cos t, तो cos तो पहले से नेगेटिव है, मतलब cos जो है पहले से ही खराब है, खराब फंक्शन है, पहले से क्या है, खराब है, और इसको एक माइनस और दे दिए तो ये गुस्सा से क्या करता है कि 2 तो पहले से है ही, ये जो है माइनस एक्स्ट्रा ले लेता है। ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे माइनस दोगे ना बीच में तो हम एक माइनस अपने से ले लेंगे, और ये जो है गुस्सा से क्या करता है, दोनों साइन को ले लेता है, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन। ठीक है, अरे एक जगह यहाँ पे क्या कर लेता है, c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे जो है c माइनस डी बाई 2 हो जाता है। ये चार फॉर्मूला है, c और d हमारा होता है एंगल, इसको बोलते हैं आपका सी एंड डी फॉर्मूला, ये हमारा चार फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों अगर कॉस रहेगा तो सभी को पता है कि सर 2 तो सभी में रहता है, कोई फॉर्मूला लिखिए 2 रहेगा। दोनों यहाँ पे कॉस है तो कॉस का मतलब होता है कि वो जो है दोनों कॉस ही रखेगा, साइन को आने नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉस जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा दिमाग इसका हिला हुआ है, टेम्पर दिमाग है, अपना भाई के साथ मिलजुल के नहीं रहता है, तो दोनों लिख दिए कॉस। ठीक है, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो कॉस के साथ सर यहाँ पे हो जाएगा प्लस c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d है। ठीक है, 2 तो रहेगा ही, ये क्या बोलता है कि अगर तुम बीच में माइनस दोगे ना तो हम एक्स्ट्रा साइन ले लेंगे यहाँ पे माइनस, और दोनों को साइन ले लेता है, एक हो जाता है c प्लस डी बाई 2, एक हो जाता है c माइनस डी बाई 2। ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, सभी को याद हो गया जी? एक बार देखो समझ में आया सभी को, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये सब जो है ना, ये सब जो फॉर्मूला है ना, मतलब ये सब जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, फॉर्मूला को बार बार याद किया जाता है। तो अभी जो है आप लोग क्लास 10th करके आए हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लग रहा होगा, लेकिन ये सब बाबू थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये जो है क्लास 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस तरीके से नहीं है कि 3 फॉर्मूला पढ़ लिए और वैल्यू को पढ़ लिए तो हो गया। इसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला है, तो इसीलिए हर एक फॉर्मूला का कुछ ना कुछ मेरे पास टेक्निक है याद करने का, उस टाइप से क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाते हैं, आप क्वेश्चंस को बनाएंगे ना
तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इवलवेट कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ तो क्या हुआ। फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख के आप लोग जो है बनाइए। सर 2 cos 2 cos कितना होगा जी? 2 cos सर 2 cos 4x into cos 2x। और बताइए जी दूसरा कोई। और इसका जो है जिससे नहीं बना देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे जो है आपका जो 5x है ये जो है आपका है c, ये आपका क्या है, ये हमारा c है, और ये जो है हमारा है d। ठीक है, अब जैसे cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 2। cos है तो लिखे cos, ये बोल रहा है कि c प्लस d बाई 2 मतलब 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos c माइनस डी बाई 2 मतलब हो जाएगा 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos x। सभी का जो है आंसर आ गया, समझ में आया जी सभी को। यस सर। आपका नेटवर्क इश्यू होगा जी। फॉर्मूला को बस याद करने जो है ना आप लोग को सीखना है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है, सीनियर का हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये हम बोल दे कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद है। किसी को ना किसी को याद ही नहीं है। मेन रीजन क्या है, याद किया है लेकिन वो जो है एक सप्ताह के बाद भूल जाता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि उन्होंने रट्टा मारा है। रट्टा मारोगे तो बाबू भूलोगे ही, अगर रट्टा मारोगे फॉर्मूला को तो पक्का भूल जाओगे, क्योंकि कितना फॉर्मूला याद रखोगे 10 20 30 40 50। ट्रिग्नोमेट्री में 100 प्लस फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला को याद रखोगे। और अगर ट्रिक से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो आप लोग जो है सभी को ट्रिक से याद करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, cos 5x माइनस cos 7x। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं जी। हो सकता है फॉर्मूला जो है अभी बहुत लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। cos 5x माइनस cos 7x। तो यहाँ पे है cos c माइनस cos d। फॉर्मूला को एक बार लिख देते हैं, जैसे cos c माइनस cos d। ठीक है, हमको ट्रिक से याद है तो हम जो है भूलते नहीं है। जैसे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और आपको पता है कि सर जैसे यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन। एक हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। जब इसको रेगुलर में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये होता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला जो है हमने लिख दिया है। चलो देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है। चलो इसका आंसर बताओ जी। सर माइनस क्या हुआ इसका 2 आंसर? sin x sin माइनस 1x। माइनस एक्स। क्या बता रहे हो जी, एक बच्चा कोई बताओ। सर 2 sin 6x into sin x। 2 sin 6x इंटू साइन एक्स। और कोई बताओ। सर -2 sin 6x into माइनस एक्स। चलो एक बच्चा जो है सही बताया है, ठीक है। और जिससे नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है बाबू, ये ट्रिग्नोमेट्री है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे डिफिकल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। सबसे अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है तो ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। और अगर किसी से नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा जो है सही बताया, ठीक है। जैसे देखो साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे लिखे -2 साइन
सी माइनस डी, मतलब 5 में से 7 चला गया तो -2x/2 बचेगा। -2x मतलब प्लस वाला है ना जी स्टार्टिंग में, तो 5 और 7 12x हो जाएगा ना, 12x डिवाइडेड बाई 2, और एक हमारा हो गया साइन सी माइनस डी, मतलब 5 में से 7 चला गया तो -2x बचेगा, -2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन -x, ठीक है। और हमको पता है कि साइन को अगर माइनस दोगे तो बाहर क्या आता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा -2 साइन 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू में, तो ये जो है माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो 2 साइन 6x इंटू साइन x इसका जो है करेक्ट आंसर है। आया सभी को समझ में, ये वाला जो है सभी को समझ में आया जी, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा बच्चा लोग जो है ना आज लग रहा है सब सोया है क्या जी, कोई कुछ बच्चा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लग रहा है सब सो के उठा है क्या भी, कि मतलब ज्यादा पढ़ लिए हो। चलो एक शायरी सुनो, ठीक है, एक शायरी सुनो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश किया जाए, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसी को शायरी आता है तो सुनाओ जी। cos 6x, ठीक है, cos 6x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई, आपको प्रूव करना है, ठीक है, साइन 6x माइनस साइन 4x, प्रूव करना है कि ये जो है आपका cot x के बराबर होगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा cot x के बराबर होगा। प्रूव दैट sin 6x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई sin 6x माइनस sin 4x इज इक्वल टू cot x होगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है प्रूव करना है, आप लोग को पता है कि जब भी आपका LHS और RHS रहता है तो आप जो है LHS को लीजिए और RHS को प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग LHS को ले लेते हैं, ठीक है, LHS को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 6x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बार बताइए तो इसको सॉल्व करके बनेगा। चलो इसको बनाओ, उसके बाद हम शायरी सुनाते हैं, अच्छा अच्छा वाला शायरी। पहले इसको बना के दिखा, तो cot x आ रहा है, फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos t, यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाओ, ऊपर में cos c प्लस cos t, नीचे में फॉर्मूला लगाओ sin c माइनस sin d। एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं जी, हो सकता है बहुत लोग को याद नहीं होगा। फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos t, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है जी, और एक होता है cos c माइनस डी बाई 2, कोई बच्चा को डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा sin c माइनस sin d, इसका जो है और बेसिक से हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 2 sin c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे हो जाता है cos c प्लस डी बाई 2, फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है, cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लिख दिए, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लिख दिए। अब जो है इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बार आप लोग थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बच्चा सब जो है कुछ बोल नहीं रहा है, हमको लगता है सोया हुआ है सब। चलो सभी को एक बार थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है सभी को, एक बच्चे को खाली समझ में आ रहा है। हाँ सही है। चलो सभी, कोई बच्चा सोया तो नहीं ना है, चलो सोया नहीं तो एक जो है अभी जो है एक शायरी सुनो, ठीक है, एक जो है राहत इंदौरी साहब बोलती है, माइक को कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा, माइक जो है ऑफ कर लीजिए जी, माइक जो है कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए।
इसका जो है सभी को आंसर बन गया जी, हाँ सर बन गया। बन गया ना। जैसे यहाँ पे जो है cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 6 और 4 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा cos c माइनस d, 6 में से 4 चला गया 2x बाई 2। आज जिसको एक बार में समझ में आ रहा है, क्लास 10th वाला कोई बच्चा है तो बहुत खुशी की बात है कि आपको एक बार में समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे जो है 2 sin c माइनस, जो जिसको नहीं बना उनके लिए जी 2 sin c माइनस डी बाई 2, 6 में से 4 चला गया तो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। cos c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos c प्लस डी, मतलब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2। तो सभी को पता है कि सर यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos x डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटू cos 5x, ठीक है। ये दोनों आपका कैंसिल हो जा रहा है, और cos y sin होता है cot x, सभी को पता है, तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, सभी को समझ में आया। ये फॉर्मूला जो है कहीं भी लग जाएगा आपका, तो फॉर्मूला जो है आपको ध्यान से सुनना है। राहत इंदौरी साहब का एक पंक्ति है, ठीक है, कल जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो आपका जो हो सकता है कि मॉर्निंग में क्लास होगा, ठीक है, मॉर्निंग में आपका क्लास होगा, आप लोग क्लास करोगे ना सभी कोई, कि कोई घूमने तो नहीं ना जाना है कल, मतलब मॉर्निंग में तो कोई बच्चा घूमने नहीं ना जाता नो है सर, जी। नो सर। राहत इंदौरी साहब का एक पंक्ति है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, ठीक है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आप लोग मॉर्निंग में सभी कोई क्लास करना, मैथमेटिक्स का एक क्लास रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का, मजा आएगा पढ़ने स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसमें जो है किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, दिक्कत नहीं है। चलो एक बार में समझ में आ रहा है। ये सब जो है डिफिकल्टी लेवल आता है, इससे इजी होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम जो हम लोग को नहीं पढ़ा है, और अभी जो है आप लोग का 16 तारीख से जो है मतलब कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को हम बताएंगे कि आप लोग बाबू ज्वाइन कर लो। हम आप लोग को इतना बता देते हैं कि कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो ये अपना बात है, उसके लिए मेरा कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग अभी नहीं ज्वाइन करोगे ना, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का जब 1 महीना बचेगा ना, 1 महीना, तो मेरा गारंटी है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि रीजन जब एक जैसे एग्जाम कम हो जाएगा ना, मतलब एग्जाम का जब टाइमिंग कम हो जाएगा, तो उस समय हम लोग क्रैश कोर्स चलवाते हैं, मतलब एक बार खत्म होके हम लोग को 2 बार सिलेबस खत्म होता है। तो आप लोग को जो है ना लास्ट में ना एकदम पक्का ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन अगर नहीं कीजिएगा ना, तो मेरा गारंटी कोई बच्चा मैथमेटिक्स को इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा जितने अच्छे से हम पढ़ाएंगे, पहला रीजन। और वो बच्चा जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा ना, और सेकेंड सेमेस्टर अगर किसी तरह मतलब टान टून के किसी तरह जबरदस्ती पास कर भी लिया, तो पक्का थर्ड सेमेस्टर में उसका मैथ में बैक लग जाएगा, पक्का, अगर नहीं आएगा तो थर्ड सेमेस्टर में बैक लग जाएगा। और जब हम मेरे पास आओगी स्टार्टिंग में थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने, तो सबसे पहले आपसे हम यही पूछेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, डिफरेंस कहाँ पढ़ा है डजेंट मैटर, कहीं भी पढ़ना पढ़िए, आपकी मर्जी है। ट्रिग्नोमेट्री आता है, आप बोलोगे सर नहीं आता है, वही वाला फॉर्मूला रट्टा मारे भुला गए। डिफरेंशिएशन आता है, सर नहीं आता है। इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता, तो थर्ड सेमेस्टर का मैथ कैसे पढ़ोगे। अभी जो है मतलब कि अभी जो है सेकेंड सेमेस्टर का हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के साथ सीनियर को भी ज्वाइन करवा रहे हैं। अभी आप लोग को जो क्रैश कोर्स होगा, मतलब जो आप लोग का क्लास होगा, उसमें सीनियर भी ज्वाइन करेगा, और उन लोग ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं सीख पाया वो, तो लोग जो है आप लोग के साथ बैठ कर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा। तो आप लोग को हम यही कहेंगे कि पहले ही आप लोग पढ़ लेना। अभी जो है कोर्स जो है पूरा कम कर दिया, 1000 कर दिया गया, ठीक है, इसमें कोई हम लोग का बेनिफिट नहीं होता। अगर 1000 है, मैथमेटिक्स का मात्र 200 ले रहे हैं, और 200 आप लोग पढ़ोगे 6 महीना में, ठीक है, 1 महीना पे आपको पड़ रहा है 30 रुपया। कौन पढ़ाएगा 1 महीना में 30 रुपया डेली लाइव क्लास देगा, वो भी जो है डिप्लोमा का मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डेड हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, यहाँ पे सारा आपका लाइव क्लास होगा,
रिकॉर्डेड एक भी नहीं होगा। और कोई बच्चा जो है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो बच्चा ज्वाइन करने के बाद ये बोले कि सर हमको समझ में नहीं आया, ये सर वहां अच्छा पढ़ाता था लेकिन हम गलती से यहाँ ज्वाइन कर गए। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो बोलना उसका फी जो है 1,000 का नहीं 2,000 उसको रिटर्न करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बच्चे यहाँ, और जो भी बच्चा यहाँ ज्वाइन करता है, मेरा गारंटी के पूरा सेमेस्टर तक मैथ यही पढ़ता है, फिर जाता नहीं बाद में कहीं। तो अभी आप लोगों को जो ऑफर चल रहा है 1,000 कुछ कर दिए पूरा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जब सेकेंड बैच चलेगा तो उसका 2,000 फी कर दिया जाएगा, क्योंकि टीचर ज्यादा है और उतना उसे कोई बेनिफिट है नहीं, ऐप वगैरह में भी खर्चा आता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो खुद से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसा में कुछ है नहीं। लेकिन बाद में बाबू फिर यही आओगे, हम पहले बता देते हैं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, जैसे तैसे पढ़ा के आप लोग को निकल जाएगा। तो आप लोग को हम बता देते हैं, ये 500 1000 के चक्कर में आप लोग पढ़ोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। आप लोग तो 1,000 रुपया दे रहे हो। हम यहाँ पे आदित्यपुर में इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़े थे 5,000 देके। आदित्यपुर का आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ पे एक होता है इंजीनियर्स एकेडमी, ऑनलाइन चलता है। 5,000 लिया था जी, 5,000। कुछ नहीं सीखे थे, अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास पढ़ा, 5,000 दिए थे। और लास्ट में नैन क्लासेस का लिए थे 300 रुपये में, लास्ट में कुछ नहीं पढ़े, कुछ का कुछ नहीं। तो सर आप पढ़ा कैसे देते हैं? क्योंकि मैंने 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने 11 12 में जेईई मेंस का प्रिपरेशन किया, आईआईटी जेईई का, तो वहां से मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कोरोना बैच था, कोई नहीं पढ़ा है। इसीलिए भी हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े सेकंड सेमेस्टर का, तो हमको कुछ नहीं आता है। तो एक बार जो छूट गया ना, वो दोबारा छूट जाता है। ये मत सोचना कि हम डिप्लोमा वाला पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहे, नहीं। क्लास 11 12 में मैंने 11 12 को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है ऑफलाइन। मैथमेटिक्स का 2 ट्यूशन, केमिस्ट्री का पीएचडी होल्डर से पढ़ते थे, फिजिक्स का अच्छे अच्छे टीचर से मैंने पढ़ा क्लास 11 12 में। जेई का प्रिपरेशन कर रखा था, उसके कारण आप लोग डिप्लोमा वाला पढ़ के कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता है। आप लोग सीनियर से पूछ लेना। इंजीनियर्स एकेडमी चलता है आदित्यपुर में, अभी तो 7,000 कर दिया, पहले 5,000 लेता था। आप उसका पढ़ाई जो है ऑनलाइन सर्च मार के देखना यूट्यूब में, इंजीनियर्स एकेडमी आदित्यपुर। एक बार पढ़ोगे ना, पीछे से टॉप करोगे, ऐसा पढ़ाता है। मजाक नहीं कर रहे, आप लोग यूट्यूब में खुद देख लेना, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। चलो क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं। और जो भी सीनियर कल ज्वाइन किया था, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, जो भी सीनियर कल ज्वाइन किया था, आप लोग अपना कॉलेज में जाओगे, पूछोगे तो वो सीनियर आपको अवेलेबल मिलेगा। वो सब सीनियर आज बोलता है कि सर काश हमको पता चलता कि फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से पढ़ लेते ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता। अभी जो है आप लोग के साथ सीनियर सब सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग के साथ पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उन लोग को ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग के साथ पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, समझे? तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, पहले देख लेते हैं बच्चा लोग यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं। चलो बच्चा लोग तो ज्वाइन किया हुआ है जी। sin 3x, चलो प्रूव दैट sin 3x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos 3x cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x। चलो इसको जो है आप लोग बनाओ तो जी, देखते हैं फॉर्मूला लगाओ। sin 3x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x। एक बार फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। यहाँ पे ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे जो है sin c माइनस sin d, और यहाँ पे लगेगा आपका cos c माइनस cos d, ठीक है? फॉर्मूला देखिए कितना आसान है, sin c माइनस sin d। जैसे ही साइन रहेगा सर, एक होता है साइन रहेगा, एक रहेगा कॉस। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो साइन के साथ माइनस हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, ठीक है? यहाँ पे अगर माइनस होता है तो एक्स्ट्रा साइन आ जाता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू। कितना इजी है फॉर्मूला को याद करना, हर एक बच्चा याद कर सकता है, और जिसको याद नहीं होता वो याद करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चे याद ना कर पाए। चलो इसको बना के बताओ तो देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है। फॉर्मूला को हमने लिख रखा है, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला को हमने लिख रखा है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है? चलो हम भी बनाते हैं, तुम लोग जो है देखो, यहाँ पे 2 है तो हमने लिखा है 2,
साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब 3x में एक x चला गया तो बचेगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, cos c प्लस डी बाई टू, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, तो आ रहा है नहीं सर बन गया। माइक ऑफ कर दो बाबू। और यहाँ पे क्या -2 है, तो यहाँ पे लिखिए -2 साइन c प्लस डी बाई टू, x और 3x कितना हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा 4x बाई 2। और यहाँ पे साइन c माइनस डी बाई टू, मतलब x सर में बन से गया। 3x चला गया, बन गया, तो जो बच्चा नहीं बना उनके लिए ठीक है -2x बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन x, यहाँ बचेगा cos 2x, यहाँ पे बचेगा -2 साइन 2x। और हमको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन x। ये साइन x से साइन x कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और हमारा बचा cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x। ठीक है, आंसर हो जाएगा cot 2x, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा सभी को? पीडीएफ मिलेगा जी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये सब टॉपिक जो है ना थोड़ा सा हम डिफिकल्ट वाला ले लिए, हमको इससे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सभी को समझ में लगभग लगभग आ ही जा रहा है। जैसे क्वेश्चन और बनाते हैं, ये जो है आप लोग बनाओगे खुद से, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और यहाँ पे है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा वो जो है आपका क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा, RS अग्रवाल भी पढ़ाया जाएगा, निराली भी पढ़ाया जाएगा, RD शर्मा भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। ऐसा मतलब पढ़ाया जाएगा कि आप जो है पढ़ के किसी को पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ के जो है किसी से पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन खाली पढ़ा दिए जैसे तैसे चल गए, नहीं, पूरे डीप लेवल में पढ़ाएंगे। आप जो है क्लास 11 12 में जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रखा है ना, उससे आप कंपटीशन कर सकते हैं, उससे कंपटीशन आप कर सकते हैं। इतना अच्छे से मैथमेटिक्स को पूरे डीप लेवल में पढ़ाएंगे कि कहीं भी क्लास में बैठोगे ना मैथमेटिक्स के टीचर के सामने, तो मैथमेटिक्स टीचर भी कहेगा कि बंदे पास नॉलेज है, अच्छा पढ़ता है, आपको बोलेगा बनाने के लिए। इतना डीप में पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स को। ठीक है, उसके लिए किसी को टेंशन नहीं रहा है। अगर कोई बच्चा 10th करके आया है तो डजेंट मैटर, एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे पढ़ोगे ना, कोई भी आपको जब पढ़ाएगा सीनियर, तो आपको मैथमेटिक्स में मेरा गारंटी है कि कोई compete नहीं कर पाएगा। जो 12th करके आया भी है ना, उससे भी आपका नॉलेज ज्यादा रहेगा। और जो टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे टीचर क्वेश्चन लिख रखा है, आप जो है आंसर बना दिए डायरेक्ट। आपको बोलेंगे क्वेश्चन ये वाला जो फॉर्मूला याद करो, आपके पास ट्रिक से फॉर्मूला पहले याद होगा हर एक क्वेश्चन का। तो ये सब बातों का जो है आप लोग को ध्यान में रखना। ये वाला पहले बताओ जी, इसको प्रूव करना है, ठीक है? सही है सर। इसको इतनी सभी से बन गया, सिर्फ एक बच्चे से बना, और किसी से बना जी वाला? यस सर बन गया। बन गया है। और गर्ल्स में यस सर बन गया। बन गया है। जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई है, मतलब इसमें क्वेश्चन ने क्या आपको मतलब कि थोड़ा सा होशियार किया है कि सी और डी को लिख दिया एक्स एंड वाई, डजंट मैटर, बात तो बराबर है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो सब दोनों साइन है। तो हमको पता है कि एक होगा साइन और एक होगा कॉस। ठीक है, यहाँ पे चूंकि माइनस है साइन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, एलएचएस लिए हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ दोनों है कॉस, तो कॉस है तो कॉस जो है साइन के साथ दोस्ती नहीं करता, तो दोनों कॉस लिखे। यहाँ पे चूंकि प्लस है तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जिससे 2 से 2 हमारा जो है कैंसिल हो गया,
और क्या कैंसिल होगा जी, ये दोनों जो है आपका कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे आपका बचा साइन x माइनस वाई बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x माइनस वाई बाई टू। तो ये जो है आपका हो जाएगा टेन x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये आप जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, सभी को सभी को समझ में आ गया जी? आया कि नहीं सभी को समझ में? यस सर। तो कुछ हम होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, आप लोग बना लेना और सेंड कर देना हमको। हाँ कुछ सर, क्वेश्चन हम होमवर्क दे दीजिए। हाँ, कुछ होमवर्क आप लोग ले लो, ठीक है। हाँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन में, जैसे पहला क्वेश्चन जो है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग लिख लो, सभी को बना के सेंड करना। और ये सब जो है हम रेगुलर वाला में पूरा स्टार्टिंग से जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। अभी चूंकि डेमो चल रहा है तो हो सकता है इधर उधर हो गया होगा, आगे पीछे पढ़ा दिए होंगे। जैसे फर्स्ट में जो है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा में जो है प्रूव करना है, प्रूविंग वाला भी एक दो क्वेश्चन देते हैं। प्रूव टेट, सभी को दिख रहा है जी क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बना के देखना, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो इसको हम बताएंगे। तो इतने ही क्वेश्चन जो है तो इतने ही क्वेश्चन आप लोग बनाना, ठीक है। सर कॉस और पहला साइन ले लिया। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, यहाँ सर पे बी में cos 5x, यहाँ पे जो है sin 10x। देखो पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन जो है पढ़ दे रहे हैं। sin 10x प्लस sin 6x है, उसके बाद है आपका cos 2x माइनस cos 4x, cos x प्लस cos 7x माइनस sin x, और यहाँ पे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में sin 7x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x इज इक्वल टू 10x है। दूसरा में sin 5x प्लस sin 3x और cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 10 4x। इतना जो है आप लोग बना लेना, ठीक है। आप लोग इतना बना लेना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे, मतलब cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये सब फार्मूला को हम लोग जो है डिराइव करेंगे। इतना सभी को बना के एक बार सेंड करना, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलो तो ठीक है, सभी को समझ में आया जी? हाँ सर। यस सर। चलो क्लास को